हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। तो स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं सतीश मिश्रा। मैथ बाय एसएम यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये चैनल जैसे आपको पता है कि विच इज़ डेडिकेटेड फॉर द टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो दोस्तों, लेक्चर शुरू करने के पहले ये एक बात बता देता हूं कि हमने डिटर्मिनेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, राइट? तो आपने अभी तक शायद 3 लेक्चर्स देख लिए होंगे। नहीं देखे? ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डिटर्मिनेंट टॉपिक में मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर। ठीक है। अगर आपने वो सभी लेक्चर्स को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने उन तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो यार पहले यार उनको देख लो यार, ठीक है? दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो कैसे देखोगे? तो मैंने इस चैप्टर के लेक्चर्स का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर से देख लेना। तो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक को क्लिक करोगे तो डिटर्मिनेंट का प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। फिर उस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 दिखाई देगा। उन्हें क्लिक करके आप वो सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज आज हमारा है डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 4। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा एजेंडा है लेक्चर का कि आज हम भाई सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसमें आपको एक और चीज़ समझाया जाएगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये सिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ हम ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेक्चर का शुभारंभ किया जाए। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिटर्मिनेंट में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विथ ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट, और हमने ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट विथ प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर दिया है। दिस इज डन इन लेक्चर नंबर 1। ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा था ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट विथ प्रॉब्लम्स, ये हमने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 2 में। और जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अभी तक ये 4 सब टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। ठीक है। सो दोस्तों, हमारे सामने एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है और इसका वैल्यू हमने डी अज्यूम कर लिया है। तो लेकिन यार ये जो डी है इसका वैल्यू मिलेगा कैसे, ये क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट तो यहाँ पे लिख दिया। देखो, ऑर्डर 2 का तो बहुत सिंपल रहता है। ऑर्डर टू के बारे में तो आप जानते हो कि अगर ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट है तो आप बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू डी फिर माइनस बी इंटू सी। तो ऑर्डर 2 तो इतना ईजी है। लेकिन व्हाट अबाउट ऑर्डर 3? तो ऑर्डर 3 का प्रोसेस समझते हैं। जब जब भी आपके सामने कोई ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट होगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो a11 है, यहाँ पे जो a11 है, यहाँ पे पहले हम इक्वल टू साइन लिखेंगे कि वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो इक्वल टू साइन लिखने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो a11 है इसे एज इट इज लिख देना है। यहाँ पे लिख दो, इक्वल टू के बाद क्या लिख दो? a11 लिख दिया। अच्छा, अभी आपको ये पता है कि a11 जो है इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट रो तो हम आपको क्या करना होगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना होगा। ठीक है, मैंने ऐसे लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मतलब ऐसे समझो कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो है वो डिलीट हो गया, कट गया, डिटर्मिनेंट में से निकाल दिया। तो जब आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को निकालोगे, अच्छा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को ही क्यों डिलीट किया? क्योंकि a11 कहाँ पे प्रेजेंट है? a11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, इसीलिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स बच गए, ये 4 एलिमेंट्स। अभी जो 4 एलिमेंट्स हैं दे आर फॉर्मिंग ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट। तो ये 4 एलिमेंट्स का जो ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट बनेगा वो इस a11 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप a11 के बाद क्या करोगे? a11 के बाद आपको यहाँ पे ऐसे ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट लिखना है और उसके अंदर आपको ये जो 4 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिख देना है। तो क्या करेंगे हम? a22
A23 A32 A33, ठीक है। तो फर्स्ट A11 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, उसके बाद जो बचा उसका ऑर्डर टू डिटरमिनेंट बना के A11 के साथ लिख दिया। अब ये हो गया A11 का काम खत्म। अब क्या करना है, अब हम आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, वो है A12 लेंगे, और A12 जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा ना उसका साइन चेंज करना है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस साइन पुट करना है, पहले माइनस साइन, और माइनस साइन के बाद आपको यहाँ पे ये A12 लिखना है। माइनस साइन पुट किया, A12 लिखेंगे, ये रूल है। तो देखो जब A11 हमने लिखा तो जैसा है वैसे लिख दिया। जब हम A12 यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसके आगे हमें क्या करना है, माइनस साइन पुट करना है। दिस इज द रूल, ये रूल है, ठीक है। A12 लिख दिया। अब A12 लिखने के बाद हमें दिख रहा है कि A12 जो है इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ भी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे। डिलीट कर दिया तो क्या बचा, A21 A23 A31 A33, 4 एलिमेंट्स बचे। तो ये A12 के साथ वापस एक ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और इस ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट में ये चारों एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन से, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, A21 A23 A31 A33, A21 A23 A31 A33 लिख दिया। ओके, अब तो अब हमारा A12 का काम खत्म हो गया। अब हम लोग इस लाइन को वापस हटा देते हैं। तो अभी हमने देखो A11 यहाँ पे यूज कर लिया, A11 लिख लिया, उसके बाद A11 को एज इट इज लिखा, फिर A12 उसका साइन चेंज करके लिखा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने का मतलब साइन चेंज करके लिखा। उसके बाद में A13, अब जब A13 आप लिखोगे तो A13 को के आगे आपको प्लस साइन लिखना है। मतलब A11 के आगे भी प्लस साइन ही है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन ही है। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि हमने A11 को +1 से मल्टीप्लाई किया, A12 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, और A13 को +1 से मल्टीप्लाई करना है। तो A11 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो A11 ही मिलेगा, A12 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, -A12, और A13 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, +A13। तो यहाँ पे अब क्या लिखने जा रहे हैं, +A13। अब A13 के बाद भी क्या आएगा, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब वो एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट किया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद आप देख सकते हो कि फिर से 4 एलिमेंट्स बच गए। तो ये A21 A22 A31 A32, अब ये 4 एलिमेंट्स को यहां पे लिख दो। तो A21 A22 A31 A32। तो भाई इस तरीके से आपका जो डिटर्मिनेंट है वो एक्सपांड होगा, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि अभी भी ये जो डिटर्मिनेंट है इसका एक्सपांशन बाकी है, राइट। ये जो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट है ये तीनों को एक्सपांड करना बाकी है। तो चलो फटाफट ये ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता है हमें। तो क्या होगा, A11, उसके बाद पुट करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करेक्ट। तो क्या आएगा, A22 इंटू A33, A22 इंटू A33, फिर माइनस A23 इंटू A32, A23 इंटू A32, फिर माइनस A12, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, A21 इंटू A33, A21 इंटू A33, फिर माइनस A23 इंटू A31, A23 इंटू A31, ठीक है। इसके बाद में फिर प्लस A13 लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे की तरफ, प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32, A21 इंटू A32, फिर माइनस A22 इंटू A31, A22 इंटू A31। तो भाई इस तरीके से हम कोई भी ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट को
एक्सपांड करेंगे, मतलब ये जो देखो, ये जो लिखा गया ये तो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है। इस स्टेप के बाद आपने ये जो चीज किया है ना, ये इसको बोलते हैं एक्सपांशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपांशन। तो दिस इज योर एक्सपांशन ऑफ ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट। अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो बाय एक्सपांशन, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर? अभी एग्जांपल्स में इस मेथड को फिर से समझेंगे, टेंशन मत लो। ओके, तो दिस इज हाउ वी एक्सपांड ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट एंड वी फाइंड द वैल्यू। क्योंकि एक्सपांशन करने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टेप पे आ जाएंगे, और इसको और भी अगर अच्छे से सिंप्लीफाई किया तो लास्ट में आपको एक वैल्यू मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जनरल फॉर्म है तो यहाँ पे सिंबल्स यूज हो रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम देखेंगे तो वहाँ पे नंबर्स होंगे। जब नंबर्स होंगे तो सिंप्लीफिकेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन ईजी होगा और आपको अल्टीमेटली वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग इट। ठीक है, बाय एक्सपांडिंग इट डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है बाय दी एक्सपांशन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं तो हमारे सामने की एग्जांपल है, यहाँ पे ये एक ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है बाय एक्सपांडिंग इट, यानी मेथड ऑफ एक्सपांशन अप्लाई करके इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू को डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेट्स से द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज डी। ठीक है, अब डी इक्वल टू क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना होगा कि जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कौन सा एलिमेंट, जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है वो आप यहाँ पे एज इट इज लिखोगे। और आपको साइन स्कीम में बता देता हूँ, साइन स्कीम क्या है भाई, कि पहला टर्म पॉजिटिव +1 से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड टर्म -1 से मल्टीप्लाई होगा और थर्ड टर्म +1 से मल्टीप्लाई होगा। सही है, बराबर है। तो पहला टर्म a1, इसको +1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, a1 ओनली, a1 लिख दिया। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि a1 जो है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है ना, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। यू हैव टू डिलीट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो क्या बचेगा, तो आप देख सकते हो ये चार एलिमेंट्स बचे, b2 c2 b3 c3। ये चार एलिमेंट क्या बना रहे हैं, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। तो a1 के साथ क्या लिखेंगे, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट, जिसमें आएगा b2 c2 b3 c3। ठीक है, तो ये a1 के साथ ये ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट आ गया। अब a1 का काम खत्म हो गया, a1 का काम खत्म। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे जो कि b1 है, लेकिन b1 के साथ क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई करना है। तो b1 से अगर -1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, -b1। ठीक है, अब इसके बाद भी एक ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट आएगा, वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि भाई b1 का पोजीशन क्या है, तो b1 लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे। जैसे आपने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट किया तो आपको क्या मिलेगा, a2 c2 a3 c3। तो ये चार एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। तो a2 c2 a3 c3। सही है, b1 का काम खत्म। अब हम लास्ट एलिमेंट लेंगे c1, और c1 के साथ क्या करना है, +1 मल्टीप्लाई करना है। तो c1 के साथ +1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, +c1। और C1 जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो C1 लाइज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जैसे डिलीट किया तो आप देख सकते हो कि चार एलिमेंट्स बच गए, a2 c2 a3 c3। ठीक है, तो ये चार एलिमेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। तो वो जो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, C1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो C1 के बाद एक डिटर्मिनेंट आ रहा है और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखेंगे, a2 c2 सॉरी a2 b2 a3 b3। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हमने इस डिटर्मिनेंट को
एक्सपांड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया, ये है एक्सपांशन, ये है ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट एक्सपांड हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है बस। अब के नेक्स्ट स्टेप में यही है कि भाई ये जो तीनों डिटर्मिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट दिख रहे हैं ऑर्डर 2 वाले, इनको इनको एक्सपांड कर दो। तो A1 इन ब्रैकेट क्या आएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन B2C3 माइनस B3C2, फिर माइनस B1 ब्रैकेट के अंदर अब क्या आएगा, A2C3 फिर माइनस A3C2 फिर प्लस C1 ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, A2B3 फिर माइनस B2A3। सो दिस इज हाउ इट इज सिंप्लीफाइड। एक स्टेप और आगे। अब इसको और भी आगे सिंप्लीफाई किया, देखो नंबर्स होंगे तो ये और आगे सिंप्लीफाई होगा और आपको फाइनल डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन कैसे होता है। क्लियर है, आगे बढ़े। सो दोस्तों अभी हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपांडिंग इट। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के एग्जांपल्स हैं। इन सब का हमें वैल्यू फाइंड करना है इन तीनों का बाय द मेथड ऑफ एक्सपांशन। एक्सपांडिंग इट मतलब क्या, एक्सपांड करके। तो एक्सपांशन को 2 बार डेमोन्स्ट्रेट करके बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो अभी वही मेथड को इन एग्जांपल्स में अप्लाई करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में देयर आर नंबर्स है, तो एंड में एक रिजल्ट मिलेगा जो भी एक नंबर होगा। थर्ड एग्जांपल में देयर आर सिंबल्स, फिर से अल्फाबेट्स है, सिंबल्स है, तो जो रिजल्ट आएगा वो अल्फाबेट्स और सिंबल्स में ही आएगा थर्ड वाले में। तो चलिए पहले एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जनरली जब डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम क्या लेते हैं, डी लेते हैं, राइट। तो लेट्स से द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज डी मान लिया। अब इसको एक्सपांड करके वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल सही, 3 से शुरू करेंगे। जो एलिमेंट यहाँ पे लिखा है, जो एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा है वहाँ से शुरू करेंगे। तो 3 को लिखेंगे, और 3 को कैसे लिखेंगे, एज इट इज़, क्योंकि देखो साइन स्कीम क्या है, साइन स्कीम यही है ना कि पहला एलिमेंट +1 से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होगा, और थर्ड एलिमेंट +1 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो पहले वाले को प्लस साइन, सेकेंड वाले को माइनस साइन, थर्ड वाले को प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस, ये याद रखो, प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस प्लस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पहला टर्म एज इट इज रहेगा, सेकेंड टर्म का साइन चेंज होगा, और थर्ड टर्म एज इट इज रहेगा। ए स्टैंड फॉर एज इट इज। तो पहले टर्म को एज इट इज लिखो, सेकेंड टर्म को साइन चेंज करके लिखो, और थर्ड टर्म को एज इट इज लिखो। ठीक है, तो थर्ड 3 है ना, तो क्या क्या करना है, एज इट इज मतलब 3। और एक और बात, बहुत लोग को गंदी आदत रहती है कि जब अगले अगले स्टेप्स में जाते हैं तो इक्वल टू साइन पुट नहीं करते हैं, राइट। तो क्योंकि मैंने इतने सालों में बहुत लोग के पेपर्स को करेक्ट किया, तो मैंने देखा है कि टेस्ट में बच्चे इक्वल टू साइन पुट करते ही नहीं है। ठीक है, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आप कोई सब्जेक्टिव पेपर लिख रहे हो जहाँ पे आपको पूरा मेथड एक्सप्लेन करना है, पूरा मेथड लिखना है ऑन पेपर, तो प्लीज 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 इक्वल टू साइन पुट किया करो। इक्वल टू, तो जैसे मैंने बोला 3 को एज इट इज, तो 3 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, डिटर्मिनेंट आएगा, और 3 जो है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, बराबर। तो 3 अगर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, को भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट। तो क्या हुआ, 4 एलिमेंट्स बचे, 2 1 1 माइनस, ये 4 एलिमेंट्स बचे ना, 2 1 1 माइनस 1। तो ये क्या बनाएंगे, ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट, और ये किसके साथ आएंगे, 3 के साथ। तो 2 1 1 माइनस 1, तो 3 का काम खत्म, पहला एलिमेंट का यूज हो गया। अब -2 को यूज करना है, बट -2 के ऊपर सी लिखा हुआ है, सी मतलब चेंज। तो -2 का साइन चेंज करेंगे, -2 का साइन चेंज किया तो क्या हो जाएगा, +2।
और फिर इसके बाद में -2 जो है इट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट करना है। तो डिलीट करने के बाद फिर से आपको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, 4 एलिमेंट्स 1 1 0 -1, राइट। तो लिख दो यहाँ पे 1 1 0 -1 लिख दिया, यस। अब इसके बाद देखो, तो हमने 3 का यूज़ कर लिया, उसके बाद -2 का यूज़ कर लिया, इसके बाद 4 का यूज़ कर लिया, राइट। अब आपको क्या करना है, लास्ट एलिमेंट 4 का यूज़ करना है। तो 4 के ऊपर क्या लिखा है, ए मतलब एज इट इज़, यानी ये जो 4 है उसको एज इट इज़ यूज़ करना है। एज इट इज़ मतलब क्या लिखेंगे, +4। इसके बाद भी क्या आएगा, ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट। तो 4 जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, तो 4 जो है इट लाइज इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करो भाई, कर दिया, बहुत सही कर दिया। तो अब ये 4 एलिमेंट्स बच गए 1 2 0 1। अब ये 1 2 0 1 को क्या करेंगे, 4 के साथ जो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट है वहां लिखेंगे 1 2 0 1। तो ये हो गया भाई एक्सपांशन, क्या हो गया, एक्सपांशन। क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो अगर आपको एक्सपांशन समझ में आ गया, इसके बाद का स्टेप क्या है, बहुत ही इजी है, चिंदी है, हलवा है, बस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू -1 क्या आएगा, -2, फिर -1 इंटू 1 1, फिर इसके बाद में यहाँ पे +2 है तो +2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट और इसके अंदर क्या आएगा 1 इंटू -1 विच इज़ -1, फिर -1 इंटू 0 0, फिर +4 ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू 1 1, फिर -0 इंटू 0 0 इंटू 2 0। तो फाइनली क्या मिल रहा है, 3 इंटू -3 विच इज़ -9, उसके बाद में 2 इंटू -1 विच इज़ -2, उसके बाद में 4 इंटू 1 विच इज़ +4। तो -11 +4, राइट, यही आ रहा है ना, -11 +4 कितना आएगा, -7। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, -7, राइट। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था इसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो इसका वैल्यू कितना आया, -7। सही है, सबको समझ में आया, वेरी गुड, समझ में आया तो वेरी गुड। और हाँ, आप लोग नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई, ये सब एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करते जाओ, ओके। अच्छा, अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो मुझे कैसे समझेगा कि आप नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नोट डाउन कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि येस वी आर नोटिंग इट डाउन, हम लोग नोट कर रहे हैं, ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़े, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में पहले आप ट्राई करना, मतलब वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो और फिर मेरा सोल्यूशन देख लेना। मतलब अगर आपको नहीं समझा तो, अगर समझ में आ गया तो भी देख लेना, कि मतलब ये जानने के लिए कि आपने जो सॉल्व किया है प्रॉब्लम वो सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसका वैल्यू हम डी मान लेते हैं, राइट। वीडियो पॉज कर लो फटाफट, ओके, हो गया, सॉल्व किया, चलो ठीक है, देखते हैं। तो कैसे करना है, अब थोड़ा क्विक करेंगे, राइट। अब थोड़ा ये जो वैल्यू फाइंड करें ना इसको थोड़ा क्विकली फाइंड करेंगे। कैसे करना है, पहले आप ये 2 लिखो, इधर पहले 2 लिखते हैं ना, 2 लिखो, लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट पुट करो, क्या पुट करो, ब्रैकेट। और हमें पता है कि 2 के साथ क्या होने वाला है, 2 लिखने के बाद हम ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करते हैं, तो उसके बाद ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, और इन चारों का जो ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट बनता है उसको 2 के साथ लिखते हैं। तो 2 लिखने के बाद ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। अब ये ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट बना रहे, तो इसका एक्सपांशन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो क्या आएगा, 2 इंटू -3 कितना हुआ, -6, फिर -3 इंटू 1 3 हो गया। तो ये 2 का काम खत्म। अब इसके बाद में आएंगे 3 पर। अच्छा एक और बात, वो साइन स्कीम यार, पहला एज इट इज, सेकेंड चेंज, थर्ड एज इट इज। तो पहला एज इट इज हो गया, सेकेंड अब यूज करे जा रहे, सेकेंड एलिमेंट 3, 3 का क्या करना है, साइन चेंज, साइन चेंज। तो +3 का क्या हो जाएगा, -3, -3 हो गया। उसके बाद हमें पता है कि ये जो 3 है इट लाइज इन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये डिलीट होगा तो क्या बचेगा, तो ये 1 3 -2 -3 ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो इसमें ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट बनेगा ये, और उसका वैल्यू फाइंड करेंगे बाय मेथड ऑफ एक्सपांशन। तो क्या करना है, 1 इंटू -3 क्या आएगा, -3, फिर
3 इंटू -2, 3 इंटू -2 -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद में लास्ट में क्या आ रहा है -2, तो एज इट इज करना है, एज इट इज, यानी -2 फिर ब्रैकेट। अब आपको पता है कि -2 जो है इट लाइज इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये डिलीट होगा तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे, कौन से, ये 1 2 -2 1। तो इनका एक्सपांशन, ये ऑर्डर टू डिटरमिनेंट बन रहा है, इसका एक्सपांशन इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 विच इज 1, फिर -2 इंटू -2 -4, तो माइनस के बाद -4 आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो फाइनली क्या मिल रहा है, तो -3 -6 -9 इंटू 2 -18 हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे 6 -3 3, 3 इंटू 3 9 -9 हो गया। और फाइनली लास्ट में 4 + 1 5, 5 2 10, लेकिन -10 आएगा। ठीक है, तो -18 -9 हो गया -27, -27 -10 आ रहा है, -37 हो गया फिर ये तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया -37। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया होगा और आपको भी यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का आंसर है वो यही मिला होगा। अगर यही मिला है तो भाई अपने लिए ताली बजा दो, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने, दैट्स ग्रेट वर्क। ओके, सो आगे बढ़े, अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल्स हो गए, अब ये जो थर्ड एग्जाम्पल है वो देखना है। तो इसको कॉपी करेंगे पे पेस्ट, चलिए, तो इसको भी हम लोग शॉर्टकट मेथड से ही फाइंड कर लेते हैं, मतलब वो जो ऑर्डर टू डिटरमिनेंट लिखते हैं वो नहीं करेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू डी मान लिया, सबसे पहले क्या करना है, साइन स्कीम अप्लाई करना है, सबसे पहले वो काम करना है। तो पहला टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म चेंज, थर्ड टर्म एज इट इज। अच्छा एक काम करो, वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या करना है, ए एज इट इज लिखना है, लिख दिया। अब ए के बाद क्या आने वाला है ब्रैकेट के अंदर, बी एफ एफ सी, ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट आने वाला है, राइट। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, ये बी एफ एफ सी यही बचेगा ना। अब इसका एक्सपांशन यहाँ लिख दो, तो पहले क्या होगा बी इंटू सी, तो बी सी, फिर माइनस, फिर क्या होगा एफ इंटू एफ, एफ इंटू एफ क्या होगा एफ स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अब एच पे आएंगे, तो एच पे सी लिखा हुआ है, सी मतलब चेंज, तो बाय डिफॉल्ट ये प्लस एच है, तो साइन चेंज मतलब -h, फिर ब्रैकेट, और h के साथ क्या होने वाला है पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ h f g c, ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा। तो पहले क्या करेंगे h इंटू सी, सी एच, फिर माइनस f इंटू जी, जी एफ। ठीक है भाई, ए का काम हो गया, एच का काम हो गया, अब किसका काम बाकी है, अब जी लिखना है, तो जी के ऊपर ए लिखा है, ए मतलब एज इट इज, तो इसका मतलब प्लस जी आएगा, लिख दो। अब जी के साथ क्या होने वाला है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, अब बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट बचेंगे एच बी जी एफ। अब इसका एक्सपांशन यहाँ पे लिखना है, तो पहले क्या होगा एच इंटू एफ एफ एच, माइनस बी इंटू जी बी जी। सही है, तो भाई ये हो गया आपका एक्सपांशन शॉर्टकट से। अगर हाँ आप लोग को कोई अगर बोलेगा कि बाय मेथड ऑफ एक्सपांशन, तो ये भी मेथड ऑफ एक्सपांशन ही है यार, ठीक है, ऐसे ही करना है। चलो अब इस ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, चलो फटाफट। तो ए इंटू बी सी, ए बी सी, फिर ए इंटू माइनस एफ स्क्वायर, माइनस ए एफ स्क्वायर, उसके बाद में माइनस एच इंटू सी एच, माइनस सी एच स्क्वायर, एंड उसके बाद माइनस एच इंटू माइनस जी एफ प्लस एफ जी एच, इसके बाद में जी इंटू एफ एच प्लस एफ जी एच, इसके बाद में जी इंटू माइनस बी जी माइनस बी जी स्क्वायर। तो फाइनली क्या मिल रहा है हमें, देखो आप, ए बी सी
फिर उसके बाद में एफ जी एच प्लस एफ जी एच, ये हो गया 2FGH, तो ABC प्लस 2FGH। इसके बाद में माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, तो माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ये है आपका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको भी यही आंसर मिला होगा, अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा तो, मतलब ट्राई किया होगा तो आपको यही आंसर मिला होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट के। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने एक और एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल में क्या बोला है, इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट जिसका वैल्यू डेल्टा है। ठीक है, और ये एक एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो चलो फटाफट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे, इस जीरो से। तो जीरो है, अच्छा जीरो के बाद आपको ब्रैकेट पुट करना है, राइट, बराबर ना। ये एलिमेंट आपने लिखा एज इट इज, अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आना चाहिए। ACA, तो पहला एलिमेंट एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में क्या आएगा, ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0, फिर माइनस, फिर साइन बीटा इंटू माइनस साइन बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसके बाद में इसके ऊपर C आता है ना, C मतलब इसका साइन चेंज, तो बाय डिफॉल्ट ये प्लस साइन अल्फा है, तो साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 विच इज 0, फिर माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, तो माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। सही है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब लास्ट एलिमेंट पे आएंगे। अब देखो ACA, यानी A यानी एज इट इज, यानी माइनस कॉस अल्फा को एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कॉस अल्फा एज इट इज, जो भी साइन है वैसे ही लिखना है। और फिर कॉस अल्फा के बाद, माइनस कॉस अल्फा के बाद ब्रैकेट आएगा, और उस ब्रैकेट के अंदर में पता है कि ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, फिर माइनस, फिर माइनस 0 इंटू कॉस अल्फा 0। तो ये आपका डिटर्मिनेंट तो एक्सपांड हो गया, राइट, डिटर्मिनेंट एक्सपांड हो गया। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन, अच्छा देखो यहाँ तो पहला टर्म तो भाई ये देखो, ये 0 इंटू दिस साइन स्क्वायर बीटा, ये तो 0 ही आएगा, राइट, तो इसको 0 लिख देते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे बाहर माइनस साइन अल्फा है, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा को ये माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा हो गया। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया। अब यहाँ देखते हैं थर्ड में, यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा है और अंदर साइन अल्फा साइन बीटा है, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा विल गिव यू माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टर्म है इसमें भी तो वही है ना, साइन अल्फा है, साइन बीटा है, कॉस अल्फा है। तो यार हुआ क्या, कैंसिल, सेम टर्म्स है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैंसिल होके कितना हो गया, 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया, 0। तो जैसा कि हर बार मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके पहले अपने लेवल पे सॉल्व किया होगा और आपको भी आंसर 0 मिला होगा।
अगर आपको आंसर 0 मिला तो थम्स अप। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है, ये भी एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, और ये हमारे सामने ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट है। इसके टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थे, यहाँ पे वापस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ गए। तो भाई चलो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। ओके, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलो बच्चों, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले सर जी ये एलिमेंट को यहां लिख दीजिए। ओके, लिख दिया। अच्छा सर जी पहले पहले सुनिए सुनिए सुनिए, अरे पहले यहाँ पे साइन स्कीम तो लगाइए, ए सी ए, मतलब पहला टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का साइन चेंज, थर्ड एज इट इज। तो इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज तो क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। फिर उसके बाद क्या आएगा, अरे सर ब्रैकेट पुट करो, ओके पुट कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद ना ये 4 एलिमेंट जो दिख रहा है ना, इसका डिटर्मिनेंट ना यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे, तो सर ये लिखो कॉस बीटा कॉस अल्फा। तो क्या होगा भाई, इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा लिखे, हाँ सर लिख दो ना, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लिख दिया। ओके, अब आगे क्या करेंगे, तो सर 0 इंटू साइन अल्फा साइन बीटा कितना होता है, 0 0। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे सर, ये ए ये सी ये ए, तो इसका काम तो हो गया। अब इसको यूज करना है, तो इसके ऊपर क्या है, सी सी मतलब क्या, साइन चेंज। बाय डिफॉल्ट ये क्या है, पॉजिटिव, चेंज किया साइन तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ब्रैकेट के अंदर अब क्या आएगा सर, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर ना ये माइनस साइन अल्फा बीटा इंटू कॉस अल्फा करना है। ओके, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा को कॉस अल्फा साइन बीटा लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। इसके बाद पुट करो माइनस साइन, और अब क्या आएगा इसके बाद, 0 इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा, क्या लिखेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा। एक मिनट, जगह ही है नहीं हो रही है ऐसे सर, एक मिनट और जगह बनाना पड़ेगा, वेट। हाँ तो हम कहाँ पे थे, हाँ तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा लिखा विद द साइन चेंज, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा लिखा, ये आ गया। इसको कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा लिख रहे हैं, उसके बाद माइनस साइन। अब क्या होगा, 0 इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा कितना आएगा, 0। अरे 0 ही आएगा ना, क्या लिख रहे हैं हम लोग इधर, कुछ 0 आएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद में देखो, अब पहले टर्म का यूज हो गया, सेकंड टर्म का भी यूज हो गया। अब थर्ड टर्म का यूज करना है, तो माइनस साइन अल्फा, ठीक है माइनस साइन अल्फा, अच्छा हाँ ये देखो, पहला टर्म एज इट इज, सेकंड का साइन चेंज, थर्ड टर्म एज इट इज। तो थर्ड टर्म जो है वो एज इट इज है, तो जो भी है वही लिख दो। तो क्या लिखना होगा, माइनस साइन अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा के बाद ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर सर जी ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट आएगा सर जी। तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे सर जी, पहले ये माइनस साइन बीटा को साइन अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, पहली बात तो माइनस, फिर ये साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा, और उसके साथ साइन अल्फा, तो क्या लिखेंगे सर जी, साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस। अब माइनस के बाद तो अभी क्या करना है हमें, तो हमने माइनस साइन अल्फा लिख दिया था, माइनस साइन अल्फा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, फिर माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अरे हाँ, तो क्या मिला हमें,
माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने माइनस साइन पुट किया था, अब क्या करना है सर, सर अब हमें कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा करना है। तो जब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये अच्छे से लिखा है नहीं, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन हो गया। बहुत सही। अब इसके बाद में क्या करना है, आगे का स्टेप, इसको ये जो स्टेप्स है इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो एक्सप्रेशन मिला है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं, बहुत ईजी है। चलिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या मिलेगा भैया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, क्योंकि इधर तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा ही बचा है, -0। अब इसके बाद में कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू, अच्छा बाहर क्या है, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इज प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, और फिर माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट ओपन किया है। इसके बाद में अब क्या होगा कि कॉमन लेना है यहाँ पे, तो चलो ये कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों टर्म्स में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आया। ठीक है, तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने क्या किया, फर्स्ट टू टर्म्स में से ये कॉस स्क्वायर अल्फा आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा आया। अब थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म में हम देख सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन है, तो टेक साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा देन प्लस इसके बाद कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट के अंदर क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज 1, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ये भी 1, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी तो 1 ही होगा ना भाई, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, और यहाँ पे भी वही है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा दैट इज ऑल्सो 1, तो क्या मिल रहा है फाइनली कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना आएगा 1, तो फाइनली वैल्यू कितना आया 1। समझा सब लोगों को, तो इस तरीके से हम ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का एक और एग्जांपल हमने कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ओके, तो अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। ठीक है, तो रेडी हो आप लास्ट क्वेश्चन के लिए, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स इफ दिस ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 28। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है 28 के बराबर है, और इस डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हो देयर इज अ वेरिएबल एक्स, तो यहाँ पे हमें इस वेरिएबल एक्स का इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी एक्स का वैल्यू मिलेगा जो उसमें देखना है कि कौन सा वैल्यू इंटीग्रल है, यानी कौन सा वैल्यू इंटीजर है, जो इंटीग्रल वैल्यू होगा उस वैल्यू को आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ओके, तो
तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे। सो नाउ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 28। तो क्या करना है आपको, अगर x का वैल्यू चाहिए तो ये जो LHS में डिटर्मिनेंट है इसका एक्सपांशन करना पड़ेगा। अगर ये एक्सपांड नहीं होगा तब तक आपको वेरिएबल का वैल्यू नहीं मिलेगा, तो एक्सपांशन करना होगा। तो क्विकली एक्सपांशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट एक्स स्क्वायर है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, एज इट इज़ यानी एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2 इंटू 4 8, फिर माइनस, फिर 1 इंटू 1 1। अब इसके बाद में ये एज इट इज़ हो गया, इसका साइन चेंज, तो x का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -x, फिर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 0 इंटू 4 विच इज़ 0, फिर माइनस 3 इंटू 1 विच इज़ 3, और फिर बाद में लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है, यानी 1 को +1 ही लिखना है। तो +1 इन ब्रैकेट क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर 0 इंटू 1 विच इज़ 0, फिर माइनस 3 इंटू 2 विच इज़ 6। ठीक है, तो ये एक्सपांशन हो गया LHS का विच इज़ इक्वल टू RHS विच इज़ 28। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है 8 - 1 7, 7 इंटू एक्स स्क्वायर इट गिव्स यू 7x स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये -3 है, -3 इंटू -x गिव्स यू +3x, और इसके बाद में यहाँ पे -6 आ रहा है, -6 इंटू +1 इज -6 विच इज इक्वल टू 28। 28 को LHS में ले लो तो 7x स्क्वायर प्लस 3x -6 - 28 इक्वल टू 0, तो 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 इक्वल टू 0। तो भाई ये क्या मिला फाइनली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, राइट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो जाके हमें x मिलेगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, श्रीधराचार्य मेथड यूज करेंगे। जी हाँ, श्रीधराचार्य मेथड आपने नहीं सुना है? अरे वही यार, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फॉर्मूला मेथड होता है उसी को जो बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ABC का वैल्यू फटाफट अप्लाई फाइंड कर लेते हैं। A का वैल्यू क्या आएगा 7, B का वैल्यू आएगा 3, C का वैल्यू आएगा -34। आपने देखो 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने ही आना चाहिए आपको। तो x इक्वल टू बाय श्रीधराचार्य मेथड x इक्वल टू क्या होगा -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। अब इसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो, -b क्या है 3 है, तो -3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, a इज 7 एंड c इज -34 डिवाइड बाय 2 यानी 2 इंटू 7, सो -3 प्लस और माइनस, अच्छा ये रूट के अंदर क्या आ रहा है 9, और ये 4 इंटू 7 इंटू -34, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 4 इंटू 7 28, 28 इंटू 34। ठीक है, 28 इंटू 34 करो कितना आता है 28 इंटू 34, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 2 4 प्लस 1 5 9, सॉरी 9 आ रहा है, तो 9 प्लस 9 52 डिवाइडेड बाय 14। तो अभी देखो आपकी इस रूट के अंदर हमने जो सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या मिला हमें 9 प्लस 952। अब 9 प्लस 952 का वैल्यू 961 हो गया, तो -3 प्लस और माइनस रूट ऑफ 961 डिवाइडेड बाय 14 आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे -3 प्लस और माइनस 961 का रूट कितना होता है 31 होता है, 31 बाय 14। ठीक है, अब प्लस माइनस साइन अलग करना है, तो -3 प्लस 31
-3/14 पहला वैल्यू, और -3 -31/14 ये दूसरा वैल्यू हो गया। 31 - 3 28 होता है, 28/14 इज 2 होगा, राइट। तो पहला टर्म आ रहा है 28/14 और दूसरा टर्म आ रहा है -34/14। अब इसके बाद में 28/14 कितना होगा, 2 होगा, और -34/14 कितना होगा, -17/7 होगा। तो इस तरीके से ये x का वैल्यू हमें मिल गया, समझा। तो श्रीधराचार्य मेथड यूज किया हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मराठी मध्ये याला वर्ग समीकरण म्हणतात, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग समीकरण। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमें x के वैल्यूज मिल गए। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो इसमें ये बोला गया था कि वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। इंटीग्रल वैल्यू यानी जो x का वैल्यू इंटीजर होगा वही वैल्यू हमें कंसिडर करना है। तो इन दोनों में इंटीग्रल कौन सा है, क्या 2 इंटीग्रल है, यस। क्या -17/7 इंटीग्रल है, नहीं। अच्छा, अगर आपको इंटीजर आइडेंटिफाई करने में तकलीफ हो रही है तो एक काम करो, मैंने ना नंबर सिस्टम पे भी एक लेक्चर्स बनाया है, 3 लेक्चर्स बनाए हैं नंबर सिस्टम पे। तो वो नंबर सिस्टम का जो लेक्चर्स है ना वो भी जाके देख लो, तो आपका नंबर सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उस वो लेक्चर सीरीज मैंने नंबर सिस्टम के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आपको नंबर्स में डाउट रहेगा तो वो लेक्चर आप देख सकते हो। कैसे देखोगे, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उसमें चैनल में जाके प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, उसमें एक नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट होगा। तो वो प्लेलिस्ट में जाके 3 लेक्चर्स हैं 1 2 3, वो देख लीजिए, तो आपका नंबर सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर x एक इंटीजर है, कैपिटल Z मतलब इंटीजर, तो x बिलोंग्स टू Z, सो देयरफॉर x कैन नॉट बी इक्वल टू -17/7 बिकॉज ये इंटीजर नहीं है, इसीलिए x का फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 2। ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। और एक और बात, आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, चलो देखते हैं कितने क्वेश्चंस किए। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद 2, 3 एंड 3 हियर, 6 प्रॉब्लम्स। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं किए, उसके साथ साथ हमने ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना सीखा। ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये सब कुछ सीखा। तो ऑर्डर 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो सीखा, और उसके साथ साथ हमने 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पढ़ाया गया पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो यार एक लाइक छोड़ के जाना, लाइक बटन दबा देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों, मित्रों, अपने सहपाठियों के साथ भी इस चैनल को शेयर करो ताकि वो भी इस लेक्चर सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके। और आने वाले समय में तो मैं हर टॉपिक पे लेक्चर सीरीज़ बनाने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने ये डिटर्मिनेंट के लेक्चर 1 में बोला था कि जब मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वो किसी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये इन जनरल पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये लेक्चर सीरीज़ देखने के बाद आप चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो, ठीक है, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टैंडर्ड के लिए पढ़ रहे हों, आपको ये लेक्चर सीरीज़ समझ में आएगा। मैं ऐसे ही हर एक टॉपिक पे करूँगा कि जो भी मैं टॉपिक का लेक्चर बनाऊँगा वो किसी बोर्ड स्पेसिफिक या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं होगा, वो इन जनरल होगा। अगर आप उसे फॉलो करेंगे, वो चैप्टर को देखेंगे, तो आपका बोर्ड के लिए भी प्रिपरेशन होगा, एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन होगा। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपका फुलफिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाम याद रखिएगा, सतीश मिश्रा, और चैनल है मैथ बाय SM। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।